कर्नाटक में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत के बाद एक ही नाम सबके जुबान पर आ रहा है, डीके शिव कुमार। आखिर कौन है डीके शिव कुमार, जिन्हें अमित शाह से भी बड़ा चाणक्य माना जा रहा है, कांग्रेस का संकट मोचक बताया जा रहा है, कनकपुर का चट्टान पुकारा जा रहा है, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का जनक माना जा रहा है, कर्नाटक का भविष्य बताया जा रहा है। डीके शिव कुमार आज के वक्त के साउथ इंडिया के उन गिने चुने नेताओं में शुमार हैं जिनकी चर्चा हिंदी बेल्टों में भी खूब होती है। यूपी के गांव में रहने वाला एक किसान भी उनके नाम से वाकिफ है और उड़ीसा में रहने वाला एक मजदूर भी उनके नाम से भली भांति परिचित है। आज के एपिसोड में हम डीके शिव कुमार के बारे में जानेंगे कि आखिर उन्हें भारतीय राजनीति के सबसे चमकते हुए सितारे का दर्जा क्यों दिया जा रहा है। आज के दौर में कांग्रेस के सबसे वफादार नेताओं में शुमार डीके शिव कुमार की पैदाइश दक्षिण भारत के कर्नाटक में साल 1962 में कनकपुरा में हुआ था। पढ़ाई लिखाई के दौरान ही वो राजनीति में सक्रिय रूप से भागीदारी करने लगे। इंदिरा गांधी से कुछ तकरार होने के बाद 1980 के दशक में जब कर्नाटक कांग्रेस में फूट पड़ा, तब उन्हें पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए क्षेत्र का यूथ कांग्रेस सेक्रेटरी बना दिया। उनका नाम पूरे देश में चर्चा का विषय तब बना जब साल 1985 में मात्र 23 साल की उम्र में उन्हें एचडी देवगौड़ा के सामने कांग्रेस ने टिकट दे दिया। हालांकि चुनाव में उन्हें थोड़े वोटों से हार हो गई, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ उनके ताल्लुकात और राज्य में उनकी पकड़ तेजी से मजबूत होती चली गई। 1989 में वो 27 साल की उम्र में पहली बार विधायक चुने गए और उसी साल उन्हें मंत्री भी बना दिया गया। तब से लेकर अब तक वो 8 बार विधायक चुने जा चुके हैं। उनके जीत का मार्जिन भी थोड़ा बहुत नहीं बल्कि हमेशा से काफी ज्यादा रहा है। इस बार भी उन्होंने 1 लाख से ज्यादा मतों से विजय हासिल की है। आज के डेट में वो कर्नाटक के सबसे अमीर विधायक हैं। उनकी संपत्ति चुनावी हलफनामे के मुताबिक 1413 करोड़ रुपए है। विवादों से भी उनका नाता कभी कम नहीं रहा है। साल 2019 में उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद किया गया था। हालांकि 2 महीने बाद वो जमानत पर रिहा भी हो गए। भाजपा के विधायक ने उन पर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने 120 से ज्यादा नेताओं के अश्लील सीडी बनवाए हैं। खैर, आरोप तो आरोप होते हैं, इन पर क्या ही टिप्पणी किया जाए। ये तो हो गई राजनीति की बात। अब हम अपने अगले सवाल पर आते हैं कि आखिर डीके शिव कुमार को कांग्रेस का संकट मोचक क्यों कहा जाता है। डीके शिव कुमार कर्नाटक के एक ऐसे नेता हैं जिनके रिश्ते राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ काफी बेहतर है। साल 2020 में जब उन्हें कर्नाटक कांग्रेस का अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली, उस समय राज्य में पार्टी की हालत काफी खराब थी। सिद्धारमैया सरकार के कई मंत्री अपना चुनाव हार चुके थे। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त निराशा का माहौल था। बड़ी तादाद में राज्य इकाई के नेता पार्टी छोड़कर भाजपा या जेडीएस में शामिल हो रहे थे। ऐसे मुश्किल वक्त में राज्य की कमान आने के बाद डीके शिव कुमार ने कार्यकर्ताओं में हौसला जगाने के साथ साथ हाईकमान में भी भरोसा जगाया। राज्य में कांग्रेस के संगठन को मजबूत किया। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया मैनेजमेंट का काम खुद अपने नेतृत्व में संभाला। आज उसी का नतीजा है कि राज्य में कांग्रेस को ऐतिहासिक जीत नसीब हुई है। डीके शिव कुमार सिर्फ कर्नाटक कांग्रेस के लिए ही नहीं बल्कि हमेशा से राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए संकट मोचक बनते आए हैं। संकट मोचक के रूप में उनका नाम तब सबसे पहले सामने आया जब साल 2002 में विलासराव देशमुख के नेतृत्व में महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार संकट में थी। पार्टी के 9 विधायकों ने बगावत कर दी। भाजपा द्वारा जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उस समय डीके शिव कुमार विधायकों को लेकर बेंगलुरु में अपने ही रिजॉर्ट में रुके रहे। बाद में जब अविश्वास प्रस्ताव पर मत पड़ा तो विलासराव देशमुख की सरकार बच गई। डीके शिव कुमार का नाम उस समय भी खूब चर्चा में आया जब सोनिया गांधी के सबसे करीबी कांग्रेस नेता अहमद पटेल का राज्यसभा चुनाव था। गुजरात में उनकी सीट फंसी हुई लग रही थी। कांग्रेस के कई विधायक भाजपा नेताओं के कांटेक्ट में थे। ऐसे में पार्टी हाईकमान द्वारा डीके शिव कुमार को कांग्रेस विधायकों को संभालने की जिम्मेदारी दी गई, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया और अंत में अमित शाह के तमाम कोशिशों के बावजूद अहमद पटेल चुनाव जीत गए।
बाद में अहमद पटेल ने अपनी जीत की क्रेडिट डीके शिव कुमार को ही दी। आज कांग्रेस जब अपने सबसे मुश्किल वक्त से गुजर रही है, मोदी शाह की जोड़ी के सामने उसके कई नेता खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। ऐसे वक्त में डीके शिव कुमार जैसे भरोसेमंद और मजबूत लोगों का होना पार्टी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। डीके शिव कुमार को उनके क्षेत्र यानी कि कनकपुरा के लोग कनकपुरदा पंदे यानी कि कनकपुरा का चट्टान बुलाते हैं। अब उनकी लोकप्रियता सिर्फ कनकपुरा या कर्नाटक या साउथ इंडिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश भर में लोग उन्हें जानने लगे हैं, पसंद करने लगे हैं। लोग उन्हें अमित शाह से भी बड़ा चाणक्य मानने लगे हैं।